दोस्तों, समय था 3 जुलाई 1999 का। सियाचिन की कड़कड़ाती बर्फीली पहाड़ियों में पाकिस्तान ने कब्जा जमा लिया और वो जगह थी बटालियन सेक्टर की 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित खालू पार चोटी। पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों की शक्ल में एलओसी पार कर भारतीय चोटियों पर भारी और बड़े हथियारों के साथ बैठ गए थे। दोस्तों, आखिर पाकिस्तान का मकसद क्या था? उसने ये नापाक हरकत क्यों की थी? यूनिक टेलर उसी अनकहे सच को आपके सामने ला रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान का मकसद था 1971 के युद्ध में भारत द्वारा जीते गए हिस्सों पर कब्जा करना और शिमला समझौते को तोड़ना। दरअसल में भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1972 में हुए शिमला समझौते के तहत तय हुआ था कि सर्दियों के मौसम में दोनों देशों की सेनाएं बेहद बर्फीली पहाड़ियों को छोड़कर मैदानी भागों में आ जाएगी, क्योंकि कारगिल की चोटियां हर समय बर्फ से ढकी रहती थी और यहाँ का तापमान सर्दियों में घटकर -40 डिग्री तक पहुंच जाता था, जो कि इंसानों की हड्डियां तक को गला सकता था। और जब अक्टूबर नवंबर में ठंड का मौसम आता और हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती और तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता था, तो दोनों देशों की सेनाएं हालात सामान्य होने तक इन बर्फीली पहाड़ियों को खाली छोड़ दिया करते थे। पर सन 1998 में ऐसा नहीं हुआ। भारतीय सेना ठंड का मौसम होने पर बर्फीली पहाड़ियों को छोड़कर नीचे आ गई, पर पाकिस्तान ने यहाँ पर एक नापाक साजिश को अंजाम दिया। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना द्वारा खाली छोड़े गए बंकरों पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी सेना को लीड कर रहे थे जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके साथ थे जनरल जावेद हसन और अजीज खान। ये सब मिलकर इस नापाक साजिश को अंजाम दे रहे थे। ये खबर हमें तब लगी जब तासी नामग्याल नाम का एक चरवाहा अपने याक को खोजने के लिए कारगिल की ऊंची पहाड़ियों में चला गया और दूरबीन से याक को ढूंढने लगा। फिर उसने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों में जो कुछ देखा, उसको देखकर वो दंग रह गया। उसे कुछ पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय बंकरों में दिखाई दी। ये देखकर वो हैरान रह गया। ताशी नामग्याल तेजी से दौड़ता हुआ भारतीय सेना के कैंप पहुंचा और पूरी बात बताई। अब भारतीय सेना हाई अलर्ट हो गई। कारगिल में हुई ये घुसपैठ कितनी बड़ी थी, इसका जायजा लेने के लिए कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में जाट रेजिमेंट की एक टुकड़ी भेजी गई। जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सेना के जवान तेजी से कारगिल की ऊंची चोटियों की ओर बढ़ रहे थे। सेना की बढ़ती गतिविधियों को देखकर घुसपैठिए सतर्क हो गए। अपनी ओर बढ़ते हुए खतरे को देखकर पाकिस्तान की ओर से तोप के गोले कारगिल के जिला मुख्यालय में बने सेना के आयुध भंडार पर गिराए गए, जिसमें बड़ी संख्या में सेना के गोला बारूद और हथियार रखे गए थे। पूरा एम्यूनिशन डिपो जलकर खाक हो गया। करीब 127 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में निकली पेट्रोलिंग पार्टी पूरे दिन की गश्त के बाद जब रात को आराम कर रही थी, तब अचानक हमला कर दिया। दोनों तरफ से लगातार भीषण गोलीबारी हो रही थी, पर मेजर सौरभ कालिया की गोलियां खत्म हो गई और हजारों पाकिस्तानी सैनिकों निहत्थे जवानों को चारों तरफ से घेर लिया और उनका अपहरण कर लिया। उनको बर्बर यातनाएं दी गई, उनकी आंखें निकाल दी गई, नाखून निकाल दिए गए, उनके गुप्तांग काट लिए गए और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इन्हीं हलचलों ने कारगिल को सनसनी से भर दिया, जिनकी हलचलों ने दिल्ली की रायसीना हिल्स को भूसाल मिला दिया। अब दिल्ली का दिमाग कारगिल को लेकर सुपर कंप्यूटर की तरह चल पड़ा। भारत ने बहुत तेजी के साथ अचानक उठ खड़ी हुई इस मुसीबत पर पलटवार की रणनीति बनानी शुरू कर दी। भारत ने औपचारिक तौर पर ऑपरेशन विजय का आरंभ कर दिया। साथ ही भारत ने अहम जगहों पर तोपों की तैनाती भी शुरू कर दी और दुश्मनों की सही जानकारी के लिए भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर हवाई गश्त शुरू कर दी। और फिर जो दृश्य सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। पता चला कि मस्को से बटालियन के बीच 120 किलोमीटर के दायरे में स्थित ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया। तोलोलिंग टॉप, टाइगर हिल और राइनो होर्न समेत इंडिया गेट और बत्रा टॉप में 10 किलोमीटर अंदर तक घुस गए थे पाकिस्तानी घुसपैठिए और साथ ही ऊंची पहाड़ियों पर अपने अड्डे भी बना लिए थे। उनके निशाने पर था नेशनल हाईवे नंबर 1। हाईवे इसलिए क्योंकि लद्दाख से श्रीनगर को जोड़ने वाले सामरिक महत्व के इस हाईवे को बंद कर पाकिस्तान सर्दियों में लद्दाख को जाने वाली आपूर्ति को रोक सकता था। ऐसे में अगर पाकिस्तान इन नापाक मंसूबों में कामयाब होता तो वो 1971 के युद्ध में गंवाए अपने क्षेत्रों पर फिर से कब्जा कर लेता। साथ ही कश्मीर और सियाचिन से भारतीय सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर लेता। अब पाकिस्तान द्वारा अंजाम दी गई इस नापाक कोशिश को कुचलने के लिए भारत ने हवाई हमले का बटन दबा दिया।
हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च कर दिया। भारतीय वायुसेना के विमानों ने कारगिल की और उड़ान भर दी और कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर बने पाकिस्तानी बंकरों पर भीषण बमबारी शुरू कर दी। 27 मई को जब भारतीय वायुसेना का एक विमान MiG-27 पाकिस्तानी बंकरों पर बमबारी कर रहा था, तब पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा चलाई गई स्ट्रिंगर मिसाइल ने भारतीय वायुसेना के विमान को मार गिराया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता जब पैराशूट के सहारे नीचे उतर रहे थे तो वे LOC के उस पार चल गए और उन्हें पाकिस्तानी सेना द्वारा बंदी बना लिया गया। अब भारतीय खेमे में खलबली मच गई। विमान गिराया गया और फ्लाइट लेफ्टिनेंट का पता नहीं था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता की खोज में एक खोजी विमान लेकर फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय अहलूवालिया निकले। जब विमान कारगिल की ऊंची चोटियों के ऊपर से गुजर रहा था, तभी पाकिस्तान द्वारा चलाई गई एक मिसाइल ने एक और भारतीय विमान को अपना शिकार बना लिया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय अहलूवालिया बहादुरी के साथ पैराशूट के सहारे नीचे उतर रहे थे। तभी पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। उन पर इतनी गोलियां बरसाई गई, जमीन पर सिर्फ उनके टुकड़े ही गिरे। अब भारतीय वायुसेना हाई अलर्ट हो गई। 27 मई की शाम को खतरनाक लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा कारगिल की ओर रवाना हो गया। इन सभी लड़ाकू विमानों ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर बने पाकिस्तानी बंकरों पर भीषण बमबारी शुरू कर दी। सैकड़ों पाकिस्तानी बंकर खंडहरों में तब्दील हो गए। अब तक खामोश पड़ी तोपों का मुंह भी कारगिल की ऊंची पहाड़ियों की ओर खोल दिया गया। इसमें सबसे ज्यादा मददगार साबित हुई बोफोर्स तोपें। इन तोपों द्वारा पाकिस्तानी बंकरों पर इतने गोले दागे गए कि पाकिस्तानी बंकरों का कब्रिस्तान बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतने गोले बारूद का प्रयोग किया गया था। और अब तक भारतीय नौसेना ने भी ऑपरेशन तलवार को आरंभ कर दिया। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली पेट्रोलियम आपूर्ति को अरब सागर में ही रोक लिया था और अरब सागर से पाकिस्तान की ओर जाने वाली आपूर्ति पर नेवल ब्लॉकेज लगा दिया था। अब भारत ने पाकिस्तान को हर तरफ से घेर लिया, जहां नीचे से भारतीय तोपों द्वारा लगातार बमबारी की जा रही थी। वहीं भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान भी पाकिस्तानी बंकरों पर भीषण बमबारी कर रहे थे। इसकी आड़ में पहाड़ियों पर चढ़ रही भारतीय सेना के जवानों ने दुश्मन पर हमला बोल दिया। अब पाकिस्तानी सैनिक हर तरफ से घिर चुके थे। अपने आप हुआ पाकर पाकिस्तानी सैनिक उल्टे पांव भाग गए। इस बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल पर विजय हासिल कर दी थी। इस दिन को हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। करीब 2 महीने तक चले इस युद्ध में भारत ने अपने 527 वीर सपूतों को खो दिया और वहीं पाकिस्तान के करीब 3000 सैनिक मारे गए और 260 पाकिस्तानी सैनिक जंग छोड़कर भाग गए। मां भारती के वीर सपूतों ने अपने बल पराक्रम और शौर्य का परिचय देते हुए भारत को कारगिल युद्ध में उसकी स्वर्णिम विजय दिलाई और इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनके ऋणी रहेंगे। दोस्तों, भारतीय सेना के लिए एक लाइक तो बनता ही है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर हिंदुस्तानी को पता चले कि कितनी बहादुर है हमारी भारतीय सेना। जय हिंद, वंदे मातरम।